जय श्री राम, जय जय सीताराम। बाबा के सभी भक्तों को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। कुल देवी का बंधन और कुल देवता का बंधन और पुत्रों का बंधन, क्या सच में हमारे कुल देवी कुल देवता का बंधन हो सकता है? देखिए, अभी हमारे कुल देवता इतने स्ट्रोंग है, वो हनुमान जी के हैं, किसी के बाबा श्याम हैं, किसी के महाकाली है, किसी शीतला माता है, अन्य देव जो हमारे कुल देवी और कुल देवता हैं। और हमारे इष्ट जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, शक्तिशाली है। क्या सच में हमारे कुल देवी और कुल देवता का बंधन होता है? ये सवाल हमारे से पूछा है भाई किसी ने व्हाट्सएप के माध्यम से। तो मैं उस भाई को बताना चाहूंगा कि हाँ, सच में कुल देवी कुल देवता इष्ट का बंधन हो सकता है। लेकिन मैं इस बात पर एक बात और कहना चाहूंगा मित्रों। देखिए, कुल देवी कुल देवता कोई भी देवता हो, कभी भी कोई इनको बांध नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि ये एक देव है, इनको कौन बंधन में ले सकता है? अब आप सोचोगे भाई, तो फिर मैंने ये क्यों कहा कि हाँ, कुल देवी और कुल देवता का बंधन हो सकता है? देखिए, जब हम पूजा करते हैं अपने घर में, जो भी हमारे कुल देवी हैं, कुल देवता हैं या इष्ट हैं, हमें उनकी एनर्जी प्राप्त होती है। तो जो बंधन में जो चीज होती है वो एक एनर्जी होती है, ना कि हमारे देव। और जो एनर्जी होती है, उस एनर्जी से ही हमें सब कुछ प्राप्त होता है, चाहे सुख सुविधा है या न हमारा कोई कार्य बनता है, तो वो कौन करता है? वो एनर्जी करती है जो कुल देवता हमारी तरफ भेज रहे हैं। तो मित्रों, मैं बताऊंगा कि वो भी कैसे बंधन में होती है, क्या उसमें सचमुच में बांधा जाता है, या क्या कारण होता है कि जब हम चेकिंग कराते हैं या कहीं पूछते हैं, बताया जाता है कि भाई आपके तो पितर बंधन में है, आपके कुल देवी देवता की कृपा नहीं है, तो इसी को हम बंधन कह देते हैं। और इसके जो लक्षण है मित्रों, देखिए, इसके लक्षण कई बार हमें पता नहीं चलता, लेकिन जब हम चेकिंग कराते हैं तब पता चलता है। कुल देवी देवता का बंधन जो होता है, देखिए, यो हमारे लक्षण हमारे कर्म के ऊपर ही होता है। सारा जो कुछ होता है वो हमारे कर्म होते हैं, हमारे कर्म के अनुसार ही होता है सब कुछ। इसमें सबसे क्या होता है मित्रों, देखिए, हम क्या करते हैं, हमें इसका पता नहीं चल पाता है, लेकिन जब हम कहीं पूछते हैं तब पता चलता है। तो मित्रों, ये होता क्या है, आपको कैसा पता चलेगा कि हाँ भाई सच में कोई ये समस्या है? आप खुद भी जान सकते हैं। कुल देवी और कुल देवता का जब बंधन होता है मित्रों, देखिए क्या होगा। सबसे पहले, अच्छा खासा आपका परिवार होता है, सब मिलजुल कर रहते हैं, और अचानक से ऐसा क्या हो जाता है कि एक दूसरे का मनमुटाव हो जाता है, एक दूसरे को लड़ते रहते हैं हमेशा सारे। या आपकी पत्नी या आपका पति पहले बड़े प्यार प्रेम से रह रहे थे, अब एक दूसरे को एक नजर निभा रहे। आपके बच्चे गलत लाइन पर चले गए हैं, आपको उल्टा सीधा बोलते हैं। ये मैं उनके लिए बता रहा हूं। अभी मान लो मेरा बच्चा बहुत अच्छा था पढ़ाई में, बहुत इज्जत करता था, अचानक से उसका स्वभाव बदल गया है, पढ़ाई की तरफ ध्यान ही नहीं है, गलत संगत पकड़ ली है। या फिर हमारे बच्चे बहुत काबिल हैं, अच्छे हैं, फिर भी कहीं नौकरी की बात उनकी बन ही नहीं रही है, बहुत कोशिश करते हैं। या हमारे बच्चों की में कोई कमी नहीं है, हमारे में कमी नहीं है, फिर भी उनकी शादी में बार बार रुकावट आ जाती है। कोई ना कोई ऐसा कारण बनता है कि शादी हो ही नहीं पाती है। बहुत कारण बनते हैं। अगर किसी कारण से कुछ हमारे कर्म ऐसे आगे आ जाते हैं, भाई शादी हो भी जाती है बच्चों की, तो आगे आज जाके उनके संतान प्राप्ति में उनको दिक्कत आती है बहुत ज्यादा। तो ये ऐसे बहुत से कुछ लक्षण हैं जिनसे आप जान सकते हैं कि भाई हाँ, हमारे कुल देवी देवता या हमारे देव बंधन में है। आप अच्छा कारोबार कर रहे हैं, अचानक से कारोबार बंद हो जाता है, यानी कि डाउन आना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे बिल्कुल रोड पे आ जाते हैं आप।
नौकरी वाला है भाई, अच्छी खासी नौकरी है, छूटने की नौबत आ गई है। यानी कि ये बातें धीरे 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 आपके सामने आती हैं, तो आप समझ लो कि आपके कुल देवी देवता या पितरों का बंधन है किसी न किसी का। अब ये करता कौन है, कैसे होगा, ये भी बात नहीं जाननी जरूरी है। देखिए, कुल देवी और कुल देवता का बंधन ऐसे नहीं होता है। जब तक किसी व्यक्ति को आपके कुल देवी, आपके कुल देवता और साथ में आपके इष्ट के बारे में पता नहीं हो, तो आपका बंधन बिल्कुल नहीं हो सकता। क्योंकि जब कोई बंधन में करता है, सबको इकट्ठा करना पड़ता है। अगर मान लो कोई आपके इष्ट की शक्ति, एनर्जी को बंधन की कोशिश करेगा, तो आपके कुल देवी और कुल देवता हैं वो उसको छुड़ा देंगे। या आपकी कुल देवी को करेगा तो आपके इष्ट छुड़ा देंगे, आपके कुल देवता छुड़ा देंगे। यानी कि बंधन में लेने के लिए आपके परिवार की पूर्ण जानकारी आवश्यक है। ठीक है, तो इसीलिए भाई बार बार कोई बताता है, क्योंकि आपका जानने वाला ही आपके साथ ये कार्य कर सकता है, न कोई नहीं कर सकता। क्योंकि अगर उनको जानकारी नहीं है तो आपके बंधन में नहीं कर सकते वो। इस तरह से आपके कुल देवी और कुल देवता बंधन में होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि भाई क्या सच में कुल देवता कुल देवी बंधन में होते हो, तो मित्रों इसके लिए मैं बताता हूं क्या होता है। जब आप पूजा पाठ करते हैं, ठीक है, उधर से आपके कुल देवता की जो एनर्जी है और इधर आपकी एनर्जी है, तो कोई भी जब ये आपका बंधन करता है तो एक ऐसी शक्ति अपनी, अच्छी भी हो सकती है बुरी भी हो सकती है, उससे क्या भोग देते हैं क्या नहीं देते हमें नहीं पता। वो भोग देके आपके और आपके कुल देवी देवता या पितरों के बीच में खड़ा कर देते हैं उसको। उससे क्या होगा, उससे ये होता है कि आपकी जो पूजा है वो आपके कुल देवी देवता तक नहीं पहुंचेगी, बीच में जो शक्ति है वो उसको ग्रहण कर जाएगी। इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपके कुल देवी और देवता या इष्ट, उनको ये होता चला जाएगा कि हाँ भाई आप मेरी पूजा आपने तो छोड़ ही दी। यानी कि आपका जो ओरा है, आपका जो एनर्जी है वो धीरे धीरे कमजोर होती चली जाएगी, और कमजोर होती चली जाएगी तो आपके कार्य रुक जाएंगे। तो इसीलिए मैंने बोला था भाई कुल देवी देवता बंधन में नहीं होते, उनकी एनर्जी हो जाती है। बीच में जब उन्होंने एक शक्ति खड़ी कर दी तो उनकी एनर्जी आपको प्राप्त ही नहीं होगी। तो इस तरह से आपके कुल देवी और कुल देवता बंधन में होते हैं। अगर किसी के साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो आप समझ जाएं और अपने आप को कहीं ना कहीं चेकिंग कराएं। आप किसी को से भी चेक कराएं, आप ये चेक कराएं कि हाँ सच में हमारे कुल देवी देवता बंधन में है या नहीं है। ठीक है, अगर वो आपसे पूछे भाई कौन है आपके कुल देवी देवता के बारे में बताए, तो उन्हें आप जानकारी दें, लेकिन उसी को दें जहां से आप चेक करा रहे हैं, हर किसी को ना दें। ठीक है, इससे उससे क्या होगा, वो एक उपाय आपको बताएंगे। मैं भी एक आपको खास उपाय बता रहा हूं मित्रों। देखिए, महाकाली कल्याणी मेरी माई रानी, वो एक ऐसी देवी हैं जो हर बंधन को काट सकती हैं। तो मित्रों आप ये उपाय, अगर किसी के साथ भी ऐसा हो रहा है तो एक खास उपाय, बहुत बढ़िया 15 दिन का उपाय है। आप 15 दिन तक लगातार पूर्णिमा से शुरू करके और अमावस तक ये उपाय करना है। इसमें मित्रों करना क्या है, आपको पूर्णिमा से एक दिन पहले आपको एक संकल्प लेना है बैठकर। संकल्प की हमने वीडियो डाली हुई है, मैं फिर भी बता देता हूं। आपको संकल्प लेना है कि हे महाकाली कल्याणी मेरी माई रानी, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे कुल देवी देवता पितृ इष्ट बंधन में है। मैं 15 दिन के लिए आपका ये पाठ या ये जाप कर रहा हूं। ये मेरा नाम है, ये मेरे पिताजी का नाम है, ये मेरे दादाजी का नाम है, ये मेरा गोत्र है, ये मेरा स्थान है। आप हमारे पर कृपा करें और उन्हें बंधन से मुक्त करें। ठीक है, ये आप संकल्प लेकर फिर पूर्णिमा से की रात्रि को, जो पूर्णिमा की रात्रि है, रात्रि के समय यानी कि दिन छिपने के बाद ये उपाय आपको शुरू करना है। आपको जैसा समय हो उसके अनुसार 11, 21 या 31 माला आप महाकाली के किसी भी बीज मंत्र का, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, या ओम ह्रीम, माँ का ह्रीम जो मंत्र है, यानी कि माँ का कोई भी मंत्र का जाप लगातार आप 15 दिन तक करें। इन 15 दिनों के अंदर
माँ आपके कुल देवी, कुल देवता, इष्ट या पितरों को बंधन से मुक्त अवश्य करेंगे मित्रों। और अब आपको लगे हाँ हमारा ये काम हो गया है, तो आप किसी भी महाकाली के मंदिर में जाकर 21 नींबू की माला बनाकर अपने हाथ से और महाकाली को अर्पण कर कर आएं। और जो दक्षिणा हो आप मंदिर में चाहे 11 रुपये चढ़ा के आए, वहां चढ़ा के आए और माता को प्रणाम करें। आप देखेंगे आपका कार्य अवश्य संपन्न होगा मां की कृपा से। मेरे सभी मित्रों को जय श्री राम, जय माता रानी।